नमस्कार, मैं तन्वी तनुजा। आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मीटिंग किया। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ जिला परिषद के सामुदायिक भवन के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन 2 लाख लोगों का कोरोना जांच किया जाएगा। इसको लेकर हमने पदाधिकारियों का निर्देश दे दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना से अभी मुक्ति नहीं मिली है, लोगों को सचेत रहने की अभी भी जरूरत है। बता दें कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान में टीका लाने में सबसे ज्यादा अधिक 18 साल से अधिक उम्र के युवा आगे आए हैं। बुजुर्गों की संख्या कम हो रही है। यह समस्या स्लॉट बुकिंग की वजह से हो रही है। बुजुर्गों की समस्या से निदान के लिए प्रशासन ने पटना शहर के 5 टीकाकरण केंद्रों पर उनके लिए विशेष व्यवस्था की है। असक्षम और लाचार लोगों को इन सेंटरों पर वाहनों से भी टीका लगाया जा रहा है। बता दें कि पटना जिले में लगभग 22 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इनमें 8.5 लाख से अधिक 18 से 45 वर्ष की युवा है। हालांकि आयु वर्ग में वैक्सीन का दूसरा डोज लेने वाली संख्या कम है, लेकिन युवाओं में टीकाकरण के प्रतिदिन इतनी जागरूकता है कि प्रत्येक दिन स्लॉट बुकिंग के लिए खुलने वाले पोर्टल पर युवा बाजी मार रहे हैं। 90% स्लॉट बुकिंग युवाओं से ही हो रही है। वैक्सीन का दूसरा डोज लेने वाले युवाओं की संख्या 50,000 से अधिक हो चुकी है। तो आइए आगे सुनते हैं कि नीतीश कुमार ने इस बारे में क्या कहा। तो काम हुआ, थोड़ा विलंब हुआ, ये बन जाता पहले, इसमें कोई शक नहीं। तो थोड़ा विलंब हुआ, उसके बाद काम हुआ शुरू। और जैसा ललन बाबू ने भी बता दिया, एक बिल्डिंग में तो टोटल इनसे रिकमेंड कराया गया और बाकी बिल्डिंग में ये सब बता दिए। हम सब लोगों का उसमें रिकमेंडेशन हुआ, सब बात बता दी और वही बन रहा है। हमको जानकारी मिली है और डीएम ने सूचना दी है कि बाकी जो दूसरा है बहुउद्देशीय सभागार भवन का जो निर्माण चल रहा है, अब ये बता दिए हैं कि 3 महीना के अंदर हो जाएगा। हम तो चाहेंगे भाई इसको और जल्दी कराएंगे। कोई भी ज़रूरत और किसी तरह के है सहयोग की ज़रूरत है तो वो सहयोग भी मिल जाएगा, लेकिन तेज़ी से इस काम को कर दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी है बाढ़ के लिए। आज जो बन गया है सामुदायिक भवन, तो आप देख लीजिए कि मीटिंग हॉल बड़ा हो गया और उसमें वही हम देख करके कहते कि ये सब काम होना चाहिए। और फिर उसमें 9 सुसज्जित कमरे हैं, किचन का भी निर्माण किया गया है। तो हर तरह से यहाँ पर काम हो सकता है। लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, वैवाहिक कार्यक्रम हो सकता है, जो वहाँ पर आएंगे रात्रि विश्राम कर सकते हैं। मतलब सब तरह का सुविधा होगा और कितनी सहूलियत हो जाएगी और ये सभागार भवन बन जाएगा तो और कितनी सुविधा होगी वहाँ पर कि लोगों को, बाढ़ के लोगों को सहूलियत होगी। और अभी आप ठीक बोले, जो हॉस्पिटल का था, पहले तो हम लोग हॉस्पिटल जाया ही करते थे और बाढ़ का तो हॉस्पिटल और उसमें इलाज कराने के लिए तो बहुत लोग शुरू से आते हैं। तो वहाँ के डॉक्टर लोग तो बड़ा अच्छा काम करते रहे, शुरू से हम देखें। लेकिन जो हॉस्पिटल का पुनर्निर्माण और बढ़िया ढंग से होना चाहिए, ये बात तो सही है। इसके लिए भी हम उस विभाग को कहेंगे ताकि इसमें भी काम तेज़ी से किया जाए। और हर प्रकार से बाढ़ के लिए हम सब चीज़ चाहते हैं कि ठीक हो और लोगों को सहूलियत हो। तो उसी दृष्टिकोण से सब तरह का काम हम लोग करते रहें। आज भी उसी काम में लगे रहना है और सब लोगों ने जो कुछ भी बात कही है, तो आज मुझको खुशी हुई कि कम से कम उसको देखने गए थे हम लोग, जो वहाँ के इस दृश्य को, और उसमें हम लोगों ने समझा था कि बढ़िया से इस काम में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाएंगे। तो वो सब काम जो हो गया, ये बहुत अच्छा है कि डाक बंगला का जो परिसर है उसी में एक तो बन गया। अब उसका लोग कितना बढ़िया ढंग से सदुपयोग करें। जो यहाँ पर डाक बंगला है इसको भी ठीक ठाक करना। और अगर देख लीजिएगा डीएम साहब, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो डाक बंगला भी फ्रेश बनवा देना। अगर देख लीजिए उसका कुछ नहीं, उसको भी फ्रेश बनवा देना और उसके लिए जो कुछ भी ज़रूरत होगा हम लोग पूरे तौर पर मदद कर देंगे। तो एक एक चीज़ ठीक ढंग से होना चाहिए। और कितना बड़ा एरिया है, और बाहर तो जिला परिषद को इसके लिए आमदनी भी, बाहर कई दुकानें खुली हुई हैं गेट के बाहर, कैंपस के बाहर। तो सब तो हम लोग देखते ही रहे हैं शुरू से। तो कभी आगे भी मौका मिलेगा तो हम तो ज़रा, मेरे मन में इच्छा है कि एक बार जा कर के हम इस सब जगहों पर ज़रा देख लें। और भी कोई ज़रूरी चीज़ होगा तो उसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे।
और आगे इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज आपके बीच में फिर एक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, इसके लिए हम तो ललन जी को हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ही मुझको कहा आज से कुछ दिन पहले कि वो तैयार हो गया कर दिए। बड़ा हमको अच्छा लगा, तो हम कहा जरूर हो जाएगा, और सब लोग आप लोग शामिल हो गए। और सबसे तो इतना पुराना संबंध है, और जो कुछ भी नई पीढ़ी के लोग हैं उन लोगों तक भी सब बात बताया करिए कि कितना हाल क्या था पहले, और इसके लिए क्या क्या हम लोगों ने किया है, और आज भी एक एक चीज़ के लिए जो कर रहे हैं। तो इस सबको ये मालूम होना चाहिए, और प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए आपस में। और आप जानते ही हैं मेरा क्या है, जो लोगों ने काम करने का मौका दिया है, तो हम तो यही ना कहते हैं कि लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो हम तो लगे हुए हैं, जो भी काम करने का है करते रहते हैं, लेकिन कुछ तो विशेष लगाव है ना भाई। तो अब यहाँ पर आने के बाद जो एक मन में जो फीलिंग होती है, दूसरे तरह की फीलिंग होती है, हम ये भूल सकते हैं भाई। बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से 5 बार हम MP रहे, और उसी बीच में केंद्र में हमको मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। पहली बार जब गए तभी राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, बाद में मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। तो ये सब तो मौका मिला है, और ये तो यहाँ के लोगों की कृपा है, तो हम तो जीवन भर नहीं भूलेंगे भाई। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लोगों ने जो मेरे लिए किया है, मुझको जो प्रेम के साथ मेरे साथ व्यवहार किया है, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए मेरी प्रतिबद्धता हमेशा आप सब लोगों के प्रति रहेगी।